जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के आसान 20 उपाय। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे का मन बहुत ही कोमल और चंचल होता है, ऐसे में उन पर जोर जबरदस्ती करके उनसे कुछ करवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, खास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसे में बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के उपाय: नंबर 1, बच्चे के प्रयास की सराहना करें। यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे डांटने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करें। अगर वो कुछ गलती करे तो उसे समझाएं। बच्चों को समय दें और उनके साथ बैठे व उनका होमवर्क कराने में उनकी मदद करें। बच्चे की छोटी छोटी सफलता के लिए उनकी सराहना करें। साथ ही बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग अलग तरह से प्रेरित करें। नंबर 2, बच्चे की नींद का रखें खास ख्याल। बच्चे का पढ़ाई में मन न लगने का एक कारण नींद पूरी न होना भी है। नींद पूरी न होने के कारण बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता और उन्हें पढ़ाई के दौरान नींद अच्छी आती रहती है। वहीं सीडीसी के अनुसार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। अगर बच्चे की नींद पूरी हो तो एकाग्रता और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिल सकता है। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। ऐसे में बेहतर है कि बच्चे का एक टाइम टेबल सेट कर दें। इससे बच्चे की जीवन शैली में सुधार होगा और उसके पास खेलने व पढ़ाई करने और सोने के लिए पर्याप्त समय होगा। अच्छी नींद के लिए पेरेंट बच्चों को सोते समय स्टोरी सुना सकते हैं। बिस्तर पर जाने के बाद बच्चों को मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर से दूर रखें। बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित करें। नंबर 3, व्यायाम या योग। बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी तो वह पढ़ाई में पूरा मन लगा पाएगा। WHO के अनुसार एक्सरसाइज करने से बच्चे की पढ़ाई में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात सामने आई है। व्यायाम से एकाग्रता में सुधार हो सकता है। ऐसे में बच्चे के हेल्दी रूटीन में व्यायाम या योग को शामिल करना उचित विकल्प हो सकता है। हालांकि व्यायाम या योग लाभ के लिए बच्चे को किसी विशेषज्ञ की देखरेख में व्यायाम या योग कराएं। नंबर 4, हेल्दी डाइट। बच्चे की पढ़ाई में मन लगाने के लिए उनकी डाइट का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। बच्चों में पोषण की कमी का सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार मिलना जरूरी है। आज बच्चों में हेल्दी फूड की जगह जंक फूड का चलन काफ़ी बढ़ गया, जिससे उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पाता। साथ ही जंक फूड के सेवन से बच्चे कई बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि बच्चे को हेल्दी आहार जैसे फल, सब्जियां, दूध, अंडे आदि सेवन कराएं। नंबर 5, पढ़ाई के लिए सही जगह का चयन करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका अलग कमरा होना चाहिए। रिसर्च गेट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए उनके कमरे में सही वेंटिलेशन होना जरूरी है। वेंटिलेशन से हमारा मतलब है कि उनका कमरा हवादार होना। उसके अलावा कमरे में सूरज की रोशनी और सही लाइट भी जरूरी है। नंबर 6, तनाव मुक्त रखें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ बच्चों में तनाव बढ़ जाता है, जिसका उन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि तनाव के कारण बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अपने बच्चे से बात कर जानने की कोशिश करें कि उन्हें कोई चिंताजनक बात परेशान तो नहीं कर रही है। वहीं दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना न करें। नंबर 7, मानसिक विकास के लिए खेलना भी जरूरी है। पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही जरूरी है। इससे बच्चों का मानसिक विकास तेज हो सकता है। इसके साथ ही उनका मूड भी फ्रेश हो सकता है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेलने को भी पूरी अहमियत देना आवश्यक है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए बोर्ड गेम्स या बाहर खेलने वाली चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई का समय निर्धारित करते हैं, ठीक उसी तरह उनके खेलने का समय भी तय कर दें। इससे बच्चों का मूड बेहतर होगा और पढ़ाई में उनका मन लगेगा। नंबर 8, घर का माहौल ठीक रखें। बच्चे के सामने परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। पारिवारिक समस्याएं कई बार बच्चे के डिप्रेशन कारण बन सकती हैं। घर का माहौल ठीक न होना भी बच्चे का पढ़ाई में मन न लगने के कारण में से एक हो सकता है। इसलिए बच्चों के सामने घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें, उनके सामने झगड़ा न करें। नंबर 9, मारपीट करना गलत। कुछ पेरेंट बच्चे के मन लगाकर पढ़ाई न करने से उन पर चिल्लाया या मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है।
इतना ही नहीं, हमने ऊपर पहले ही बता दिया है कि अवसाद का असर बच्चे की पढ़ाई पर भी हो सकता है। इसके अलावा वह जिद्दी भी हो सकते हैं। ऐसे में डांटने की बजाय हमेशा बच्चों को प्यार से समझाएं। बच्चे के साथ पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती न करें। नंबर 10, टाइम टेबल सेट करें। बच्चे का टाइम टेबल तैयार कर लें। इससे बच्चे का व्यायाम करना, खेलना, पढ़ाई करने का समय तय कर दें। ऐसा करने से बच्चे को पढ़ते समय बोरियत महसूस नहीं होगी, वह मन लगाकर पढ़ने लगेगा। साथ ही उन्हें हर कुछ देर में ब्रेक भी लेने दें ताकि वह अपना काम करते चिड़चिड़ाए नहीं। नंबर 11, होमवर्क में बच्चों की मदद करें। बच्चों के होमवर्क में पेरेंट्स उनकी मदद कर सकते हैं। इससे भी बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर सकता है। एक शोध के अनुसार इन बच्चों की पढ़ाई में परिवार के लोग मदद करते हैं, वह जल्दी चीज़ों को याद कर सकते हैं। बच्चे के साथ पेरेंट्स भी पढ़ेंगे और उनके होमवर्क में मदद करेंगे तो सीधा असर बच्चों के परफॉर्मेंस पर नज़र आ सकता है। नंबर 12, बच्चे के स्टडी रूम में ना हो डिस्ट्रैक्शन। बच्चा जिस कमरे में पढ़ाई करता है उस कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे उसका दिमाग इधर उधर भटके। कमरे में टीवी या उसके आसपास फ़ोन नहीं होना चाहिए, इससे उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। यदि आप बड़े परिवार में रहते हो तो एकाग्रता बढ़ाने को, मन भटकने से रोकने के लिए घर के सभी लोगों को बच्चे के स्टडी टाइम के दौरान शांति बनाए रखने को कहें। नंबर 13, भावनात्मक सपोर्ट दें। बच्चे के कम नंबर आने पर उन्हें डांटने के बजाय मोटिवेट करें, उन्हें भावनात्मक सहयोग दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। किशोरावस्था में बच्चे के इमोशंस का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से न करें। नंबर 14, कहीं बच्चे को स्कूल में कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। स्कूल में बच्चों का एक दूसरे की खिंचाई करना आम बात है, लेकिन अगर यह अधिक हो तो इस पर रोक लगाना आवश्यक है। कहीं बच्चा बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहा है। बुलिंग के शिकार बच्चों के व्यवहार में बदलाव साफ देखा जा सकता है। बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने का एक कारण यह भी हो सकता है। बुलिंग का बच्चे की पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर हो सकता है। ऐसी स्थिति में माता पिता को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चे से प्यार से उनकी परेशानी पूछे, उसके टीचर से संपर्क में रहें। उन्हें अगर किसी तरह की परेशानी है तो उनकी समस्या को जानने की कोशिश करें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि वह अपनी परेशानी बिना किसी डर के शेयर कर सकते हैं। इससे पेरेंट्स को उनके बच्चे की समस्या के बारे में मालूम हो सकता है। यही नहीं, पेरेंट्स उनकी तकलीफ का उपाय भी ढूंढ सकते हैं। नंबर 15, बच्चे की मदद करते वक्त गुस्सा न करें। अगर बच्चा पढ़ते समय किसी जगह पर अटक जाता है तो उसे प्यार से समझाएं। बार बार समझाने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता है तो अपना आपा न खोएं। उन्हें समझाने के लिए किसी एक्टिविटी का सहारा लें, इससे बच्चों को समझने में आसानी हो सकती है। साथ ही पूरे धैर्य के साथ उन्हें खेल खेल में समझाने की कोशिश करें। नंबर 16, बच्चों को रिश्वत की आदत न डालें। बच्चे की सफलता के लिए उनकी सराहना करना या गिफ्ट देना उन्हें प्रोत्साहित करने का अच्छा तरीका है। इससे वह प्रोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को हर दिन होमवर्क के लिए रिश्वत देने से बचें। कुछ पेरेंट्स बच्चों को होमवर्क न करने पर उन्हें रोजाना किसी चीज़ का लालच देने लगते हैं। ऐसा करने से भले ही आपकी उस समय की परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन बच्चा कभी भी मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकेगा। साथ ही अगर अगली बार उसकी पसंद की चीज़ न मिली तो बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और पढ़ाई करने से इनकार कर सकता है। नंबर 17, बच्चों पर विचार थोपने की कोशिश न करें। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसके लिए कई अभिभावक बच्चों को बात बात पर सुनाने लगते हैं। ऐसा करने से बच्चे हर बात पर बच्चों को लेक्चर न दें। बच्चे को डांट फटकार से अपनी बात नहीं मनवाएं, इसकी बजाय उन्हें प्यार से समझाएं। उन्हें किसी का उदाहरण देते हुए उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई का महत्व के बारे में बताएं। नंबर 18, असफलता को सफलता की सीढ़ी बताएं। बच्चे को सिखाएं कि हारने से कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हार और जीत जीवन का हिस्सा होता है। अगली बार मैदान में पहले से ज़्यादा तैयारी करने के साथ जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। कुछ बच्चे हार का सामना नहीं कर पाते, जिसका असर उनके व्यवहार पर दिखने लगता है। कई बच्चे डिमोटिव हो जाते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। इसलिए माता पिता को बच्चों को हार का सामना करना सिखाना चाहिए। 19, मुश्किल काम को छोटे छोटे टास्क देकर बांट दें। बच्चे को कोई कविता याद करनी है जिसके 8 भाग हैं। इतनी बड़ी पोयम को देखकर बच्चा पढ़ाई करने के बहाने बना सकता है। ऐसे में बच्चों को काम बांट दें। उन्हें पूरी कविता का एक साथ याद करने की जगह उसके 2 भाग में बांट करने की सलाह दें।
एक बार 2 भाग ही याद कराएं। होमवर्क या कुछ भी नई चीज़ को सिखाते समय बच्चों पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 20, बच्चे के सीखने के तरीकों को समझें। हर बच्चे को चीज़ों को सीखने का तौर तरीका भिन्न हो सकता है। पेरेंट्स के लिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि उनके बच्चे की सीखने की क्षमता कैसी है। कुछ बच्चे तस्वीरों को देखते हुए चीज़ों को जल्दी याद कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तेज़ तेज़ पढ़कर याद करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, कुछ तो लिख लिख कर चीज़ों को जल्दी याद करते हैं। आपको अपने बच्चे के चीज़ों सीखने और याद करने के तरीकों को समझना होगा और उसी के अनुसार अपने बच्चे को पढ़ाई करानी होगी। बच्चे को किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी हो, पढ़ाने के लिए उसी चीज़ का सहारा लें। इससे आपके बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी, साथ ही बच्चे की पढ़ाई करने में दिलचस्पी बढ़ सकती है। वहीं कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गाने जल्दी याद नहीं होते। ऐसे में उन्हें गाने के ज़रिए मज़ेदार तरीके से चीज़ों को सिखाएं और याद कराएं। जय सिया राम। माता पिता के लिए आवश्यक टिप्स। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।